नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और उनके टैलेंट की कदर के बारे में। कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंटेड ख़वातीन मौजूद नहीं हैं, और कौन कहता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के टैलेंट की कदर नहीं की जाती। आइए ज़रा मैं आपको लेके चलती हूँ ऐवानों में, आपको लेके चलती हूँ बाज़ारों में, आपको लेके चलती हूँ सियासत में, और आपको हर जगह दिखाती हूँ कि आपको हर जगह खातून मौजूद नज़र आएगी। लेकिन रुकें, उसके लिए आपके पास टैलेंट होना बेहद ज़रूरी है। अब वो टैलेंट क्या है? आपके पास इल्म हो या ना हो, तालीम हो या ना हो, आपको खूबसूरत होना पड़ेगा। और अगर आप बेहद खूबसूरत नहीं हैं, कबूले सूरत हैं, तो आपको खुद को मेंटेन करना आना चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको और क्या टैलेंट चाहिए? आपको खुद को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ें, आपकी पीआर अच्छे सियासतदान, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ब्यूरोक्रेट से होनी चाहिए। पीआर जितनी अच्छी होगी, आप उतनी ज़्यादा टैलेंटेड होंगी। और हाँ, इसके बाद एक और चीज़, लिंक्स भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप जितने बड़े लिंक के लोगों से मिलेंगी, जुलेंगी, उनमें उठेंगी, बैठेंगी, उनकी पार्टीज में आए जाएंगी, आपके पास ज़्यादा टैलेंट दिखाने के मौके होंगे और उस टैलेंट की बेसिस के ऊपर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी ले सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको तालीम हासिल करने की, कोई ज़रूरत नहीं है एमफिल, पीएचडी, फलां डिग्री मत लें। पाकिस्तान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके बाद आपको ज़रूरत है थोड़ी सी फ्रैंक नेचर की। ज़रा सा आप फ्रैंक हो जाएं, कभी शॉपिंग पे जाएं, कभी किसी के साथ पार्टी में जाएं, थोड़ा सा आप लिंक अप करें, मिंगल अप करें, और फिर उसके बाद अपने टैलेंट की कदर पाएं। हाँ, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि रोज़ सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाएं, रोज़ सुबह उठ के 9 to 5 वाली जॉब करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यकीन करें, इस टैलेंट के मसाले को अवेल कर लेती हैं, तो पता आप कहाँ तक जा सकती हैं? आप जा सकती हैं सियासत के ऐवानों तक, आप जा सकती हैं पार्लियामेंट लॉजेस तक, जहां कोई बंदा बशर जा नहीं सकता, वहां भी जा सकती हैं। और इसके अलावा आप जा सकती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में। जी हाँ, आप पॉलिटिकल लीडर भी बन सकती हैं, चाहे आपने अलिफ से बे ना पढ़ी हो, चाहे आपको आता जाता कख ना हो, चाहे आप लोगों को बिल्कुल पता ना हो कि आपके हल्के की आवाम कितनी है, उनके मसाइल क्या हैं, लेकिन आप सियासत में तो आ सकती हैं। और उस सियासत में आने के बाद आप करप्शन भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो बहुत अच्छी पीआर है, आप पे कोई केस नहीं बनेगा, आप टैलेंटेड जो हैं। और जो टैलेंटेड फीमेल है, अगर वो करप्शन भी कर रही है और ऊपर से मुंह मत्थे भी लग रही होगी, तो फिर उसे कौन पूछेगा? किस काफिर की जुर्रत है कि उसको आके पूछे कि बीबी, ये जो इतना पैसा बनाया, कैसे बनाया? ये जो तुम सिलाई मशीनें चलाती चलाती अरबपति बन गई, कैसे बन गई? और हाँ, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ये तुम आखिर चिंची रिक्शे से लीमो पराडो में कैसे आ गई, इतना बड़ा बंगला कैसे बन गया, इतनी जायदादें कैसे बन गई? क्यों? क्योंकि आप तो टैलेंटेड हैं। और हाँ, एक और चीज तो मैं बताना ही भूल गई कि अगर आप लोग इस टैलेंट के साथ साथ थोड़ी सी मजहबी लिबादा भी ओढ़ लें और दुनिया के सामने आके अपने आप को सती सावित्री भी साबित करें, दुपट्टा लीजिए और उसके बाद कहिए अल्लाह के नाम से इब्तिदा है, और अल्लाह का नाम लेके मजहब का कार्ड प्ले कीजिए, औरत कार्ड प्ले कीजिए, विक्टिम कार्ड प्ले कीजिए, और उसके बाद जो चाहें आप कर सकती हैं। यू कैन विन द बैटल। इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, ना इसी बात, ना उसके बाद आपको मेहनत की ज़रूरत। वो लड़कियां जो कि समझती हैं कि 9 to 5 जॉब करके हलाल रिस्क कमा के वो तरक्की कर सकती हैं, वो लड़कियां जिनको लगता है कि यूनिवर्सिटी जाके तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं, कैरियर बना सकती हैं, और इसके अलावा तरक्की कर सकती हैं। अब वो ख्वाबे गफलत से जागो बीबी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 ठुमके मारने हैं, दिल पुकारना है आपका, और फिर क्या होना है? आपने एक पूरे वर्ल्ड की सेंसेशन बन जाना है, आपको पूरे शोज में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको सेलिब्रिटी की तरह जो है वो डील किया जाएगा, और उसके बाद आप टैलेंटेड है ना, तो फिर आपकी पीआर बनेगी तो आपको पार्टीज में बुलाया जाएगा, पार्टीज में बुलाए जाने के बाद फिर आपके लिए मौके बनते चले जाएंगे। आप चाहें तो आप सियासत में आ जाएंगे, आपकी मर्जी पे। आप टैलेंटेड है ना, आप अपने टैलेंट की बेस पे खुद डिसाइड करेंगी कि सियासत में आना है या आपने बिजनेस में आना है
क्या आपने सिंपल अपना घर बनाना है, लीमो प्राडो लेनी है, शॉपिंग करनी है, तो डिसाइड आपने करना है कि किस टैलेंट के साथ जाना है। पाकिस्तान में रह के PhD, MPhil इस तरह की डिग्रीज लेके 9 to 5 जॉब करनी है, या उसके बाद आप लोगों ने इस तरह के टैलेंट को अवेल करना है। वैसे बहुत अफसोस की बात है, मैंने ये तमाम बातें जो आज की वीडियो में कही यकीनन उन सब लोगों तक पहुंची जो इसको समझ भी रहे हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं। कितने शर्म की बात है कि टैलेंट जो है हमारी रेडियो पे रुलता नजर आ रहा है। हमारी लड़कियां जो कि खानदानी लड़कियां हैं, जो कि पढ़ लिख के अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड हैं, कभी किसी शो में उनको बुलाया गया? कभी उनके टैलेंट की कदर की गई? कभी उनको टैलेंटेड कहा गया? जी नहीं। इवन के छोड़ दें, जरा सियासत के ऐवानों में जाएं, ये जो बीबियां बैठी हैं मुझे बताएं, ये जो 10%, 30%, 20% जितने परसेंट भी बैठी हुई हैं, ये वहां बैठ के क्या कर रही हैं? झक मारने के अलावा क्या कर लिया इन्होंने औरतों के लिए? लेकिन इनको मराद पूरी चाहिए। दिन ब दिन ये लोग अमीर से अमीर तरीन होती जा रही हैं, और जब इनसे पूछो इनके रोने खत्म नहीं होते। जी हम क्या करें? तो सवाल ये है कि अगर आप इतने टैलेंटेड होने के बावजूद ये सब नहीं कर पा रही, तो फिर आखिर कौन सी वो खवातीन हैं जो जाती हैं चौकों में और फिर कहती हैं आज़ादी चाहिए, हकूक चाहिए? अरे बीबी, आपके हकूक दिलवाने वाली हैं जो वहाँ बैठी हैं, वो अपने हकूक जो है ना उनकी हिफाजत कर रही हैं। उनको जो अपनी पर्सनल प्रेस्टीज चाहिए थी, उनको जो पर्सनल फैसिलिटीज चाहिए थी, वो उन्होंने ले ली। अब कौन आपके लिए लड़ेगा? वो आंटियां जो चौक में बैठती हैं और फिर रात को जो है वो पार्टी करती हैं, ड्रिंक करती हैं, या वो जो ऐवानों में बैठी हैं और किसी सॉरी टू से सियासतदान या किसी बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट की दाश्ताएं हैं, वो आपके हकूक लड़ेंगी? आप वो तमाम लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके अंदर टैलेंट, एक्चुअल टैलेंट है, वो अपने लिए खड़ी हो सकती हैं। बस एक जगह उनको खड़े होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे वो एक दफ़ा यूनाइट हो जाएं और फिर इन लोगों के खिलाफ खड़े हों कि जो दो ठुमके लगाती हैं, जो किसी की दाश्ता बनती हैं, जो किसी की रातें रंगीन करती हैं, या वो जिनके पीछे कोई ना कोई ऐसी PR या लिंक्स होते हैं, और सिर्फ ये वो घटिया टैलेंट है जिसकी बुनियाद पे वो बिजनेस कम्युनिटी में भी लीड कर रही हैं, वो सियासत में भी लीड कर रही हैं, और कोई मैदान ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो ना बैठी हों। हकदार का हक मार के ये बीबियां जब बैठती हैं, तो फिर वो लड़की जो अपने टैलेंट, अपने कस्बे हलाल, अपनी तालीम की बुनियाद पे ये सोच रही होती है कि मैं तरक्की करूंगी, मेरा खानदान तरक्की करेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, उन लोगों को इनका जो ये एटीट्यूड है ये मुंह चढ़ा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये कहूँगी कि वो तमाम लड़कियाँ जो मेरी इस राय से अग्री करती हैं, मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते हैं कि कितनी लोग हैं, कितनी फीमेल्स हैं जो कि इस एक मूवमेंट को आगाज़ करके हम लोग यूनाइट हो सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अगर कड़वी कड़वी बातें और भी सुननी है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।